नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 13 मार्च और चलिए जानते हैं 13 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, भारत में सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 मार्च, 16 फरवरी, 1 मार्च या 28 फरवरी। तो जानते हैं 1 मार्च 2023 को 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। ये दिवस भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के लेखा संरक्षण को ऑडिट से अलग करने किए जाने के बाद वर्ष 1976 में भारतीय सिविल लेखा सेवा की शुरुआत की गई थी। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस सेवा की जिम्मेदारी दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1 मार्च 1976 को महालेखा परीक्षक संशोधन अध्यादेश 1976 और संघ लेख विभागीकरण अध्यादेश 1976 की घोषणा की। इन अध्यादेशों का उद्देश्य विभागीकृत लेखा को सृजित करके लेखा ऑडिट को अलग करने की प्रक्रिया की शुरुआत करना था। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत में सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1 मार्च 1976 को की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला अपडेट है आपका मोबाइल संचार से संबंधित जीएसएम संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जानते हैं यहाँ पर कि ये दूरसंचार इकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि इसने हाल ही में दूरसंचार नीति और विनियम में बेहतरीन पहल के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो ये भी आपका सही है। तो जानते हैं इसके बारे में कि मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली जीएसएम संघ ने दूरसंचार नीति और विनियम में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। जीएसएम जो कि दूरसंचार इकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर वर्ष एक देश को मान्यता प्रदान करता है। बार्सिलोना में 27 फरवरी 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया। भारत की डिजिटल इंडिया पहल के बाद लाइसेंस सुधार, पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण, राइट ऑफ वे को सुव्यवस्थित करने, स्पेक्ट्रम सुधार और उपग्रह सुधार जैसी कई पहलों को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला अपडेट है, क्षेत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका जुड़ाव एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए पैदा होता है। ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। साथ ही इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से यानी कि सिर्फ अपने ही क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है तो यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। अभी तमिलनाडु में बिहार मजदूरों की हत्या की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, तो जिसके कारण ये क्षेत्रवाद चर्चा में आया। तो यहाँ पूछा गया कि क्षेत्रवाद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कहा गया कि क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों में से किसी क्षेत्र विशेष के अलग अस्तित्व के लिए पैदा होती है। ये बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद का ही एक लघुत्तम स्वरूप है। तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला अपडेट से, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। तो ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो जानते हैं हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में 1300 साल पुराने स्तूप की खोज की है। यह स्तूप ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर पाया गया है। स्तूप का आकलन करने के बाद पुरातत्वविदों का कहना है कि यह स्तूप लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई का रहा होगा, जिसका निर्माण 7वीं से 8वीं सदी के बीच किया गया होगा। आपको बता दें कि यह खनन स्थल ललितगिरी के पास है, जो कि प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध मठ और स्तूप स्थित हैं। तो यहाँ पूछा गया कि हाल ही में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज किस राज्य में करी। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, ओडिशा। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।